दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक मशहूर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में इतनी खतरनाक तरीके से बारिश का पानी भरा कि बारिश के पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। लेकिन वहीं एक वीडियो हमने देखा, वहीं का वीडियो है। उस वीडियो में कुछ लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मीडिया जब उनसे सवाल कर रही है तो ये एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि पानी में डूबने की वजह से मौत नहीं हुई, बल्कि उनकी स्वयं की गलती की वजह से मौत हुई। जिन्हें तैरना नहीं आता था उनकी जान चली गई। ठीक है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है, मैं आपको बता दूं, बारिश का पानी इतनी तेज़ी से बेसमेंट के अंदर आने लगा कि किसी के पास इतना समय नहीं था कि निकल कर बाहर चला जाए। और चारों तरफ से दीवार से पानी भी बहुत तेज़ी से आने लगा। और बेसमेंट के ऊपरी सतह पर फ्रंट में पार्किंग थी और पार्किंग रोड से ऊपर थी, लेकिन वहाँ से पानी इतनी तेज़ी से आया जैसे झरने से पानी आ रहा हो। और देखते ही देखते 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट भर गया। और बेसमेंट इतना भरा कि लगभग बेसमेंट के अंदर पानी की ऊंचाई 12 फीट थी, लगभग 11 से 12 फीट। अब ऐसे में आप बताइए, 11 से 12 फीट जब पानी की ऊंचाई थी, पानी का गहरान था, तो ज़रा सोच करके देखिए कि बेसमेंट की क्या ऊंचाई 50 फीट होगी। बेसमेंट की भी ऊंचाई 11 से 12 इतनी ही होगी। उन 3 बच्चों को इतना मौका नहीं मिला। हालांकि मौका तो मिला, लेकिन मौका निकलने का उनके पास नहीं था। जो भी बच्चे फंसे थे उसके अंदर, उनके पास निकलने का मौका नहीं था। रस्सियों के सहारे बच्चों को निकाला गया, लेकिन जब तक उन 3 बच्चों के पास पहुंचा जाए रस्सी लेकर के, तब तक इतना टाइम नहीं था कि उन बच्चों को बचाया जा सके। उन तीनों छात्रों की डूबकर मौत हो गई। लेकिन लोग हैं, अपनी अपनी राय रखेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि आखिर गलत क्या है, सही क्या है। अपने ऊपर जब खुद बीतती है तब समझ में आता है कि आखिर दर्द क्या होता है। एक बच्चे को पालने में एक बाप और एक माँ अपना खून पसीना एक कर देती है, तब जाकर के बच्चे को बड़ा कर पाती है। उस माँ बाप से पूछिए उसका दर्द क्या होगा, जिन्होंने उन मासूम बच्चों को जन्म दिया होगा, जिन्होंने उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। खैर, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएससी कोचिंग का गढ़ माने जाने वाले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का एक बेहद मशहूर कोचिंग सेंटर राउज आईएएस। इस इलाके में तकरीबन हर कोचिंग सेंटर की तरह यहाँ भी बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी है। यहाँ देश के सबसे ऊंचे ओहदे के लिए छात्र पढ़ने आते हैं। शनिवार शाम में बारिश के दौरान पूरे इलाके में जल जमाव हो गया था। कोचिंग सेंटर से बाहर की जगह सड़क से काफ़ी ऊंची है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है और इसी पार्किंग से बेसमेंट में जाने का रास्ता भी है। इस बेसमेंट में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी है। यहाँ तैयारी करने वाले छात्र हर दिन आते हैं। इस हादसे के दौरान बेसमेंट में मौजूद एक छात्र ने बताया कि छात्रों की तरफ से शाम 6:40 पर पुलिस को फ़ोन किया गया, लेकिन मदद पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। कोचिंग सेंटर में पानी आने की सूचना दमकल विभाग को मिली तो अफरा तफरी मच गई। बेसमेंट में पानी 10 से 12 फीट तक पानी भर चुका था। रस्सियों के सहारे छात्रों को निकाला जाने लगा। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन 3 छात्रों का पता नहीं चल रहा था। तलाशी के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। रात के करीब 1:30 बजे तक 3 छात्रों के शव बेसमेंट से निकाले जा चुके थे। पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए। पूरी रात बेसमेंट से पानी निकालने का काम चलता रहा। दिन निकलने तक ड्रेनेज की सफाई का काम जारी था। लेकिन सवाल ये है कि बाहर जब बारिश की वजह से जल जमाव था तो कोचिंग सेंटर का प्रशासन क्या कर रहा था? कोचिंग में पानी की निकासी के क्या इंतजाम थे? आखिर कोचिंग संस्थानों को इतना गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहाँ से आती है कि लाखों की फीस लेकर छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने से नहीं डरते हैं? क्या यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति ली गई थी? यदि नहीं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया? जबकि इस पूरे इलाके में इसी तरह से बेसमेंट में लाइब्रेरी धड़ल्ले से चल रही है। इस हादसे के बाद पुलिस ने भले ही कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली गुनाहगार सिस्टम है। यदि सिस्टम सही होता तो इस तरह का हादसा कभी नहीं होता। आज उन तीनों छात्रों के घर में मातम है जिनकी इस हादसे में जान चली गई। जरा सोचिए आखिर उनके ऊपर क्या गुजरी उस परिवार पर जब उसने खबरों में ये दर्दनाक मंजर देखा हो। क्या बीत रही होगी माँ बाप पर जिनके सपनों के संसार की अकाल मौत हो गई। दिल्ली हो या कोई दूर दराज इलाके, देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए लाखों छात्र दिल्ली आते हैं। इन्हीं में से नेविन डाल्विन, श्रेया यादव और तानिया सोनी भी थे। तीनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे। केरल के एर्नाकुलम की रहने वाली 28 साल के नेविन डाल्विन जेएनयू से पीएचडी कर रहे थे। पिछले 8 महीने से पटेल नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। रेस्क्यू के दौरान सबसे आखिर में नेविन का शव गोताखोरों ने निकाला। खबर मिलते ही नेविन के घर में लोग जुटने लगे। श्रेया यादव 25 साल की थी।
उन्होंने पिछले महीने ही कोचिंग में दाखिला लिया था। यूपी की अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रिया के परिवार का कहना है कि बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली भेजा था। उनके पिता किसान हैं, सपना था बिटिया बड़ी अफसर बने। उनके चाचा जी ने टीवी पर हादसे की खबर देखी थी। उन्होंने जैसे ही परिजनों को इस हादसे के बारे में बताया, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। भागे भागे लोग दिल्ली आए। इस हादसे की शिकार तीसरी छात्रा तान्या सोनी तेलंगाना से दिल्ली आई थी। 25 साल की तान्या के सपने भी दिल्ली में जानलेवा लापरवाही में डूब गए। अभी 4 दिन पहले ही दिल्ली के पटेल नगर में भी करंट लगने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नीलेश राय की मौत हो गई। वो बीटेक कर चुके थे और यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी पास कर चुके थे। इन हादसों से पीड़ित परिवारों की खुशियां तो उजड़ गई, साथ ही लाखों परिवारों के दिल भी दहशत में भर गए, जिनके बच्चे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोचिंग के लिए रहते हैं। सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस प्रशासन और सरकार को देने हैं। इस घटना और इस हादसे से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और बहुत सोच समझ कर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को कोई खबर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।